ऑफिस नहीं जाना है क्या? राधिका तुम भूल गई क्या? आज तो संडे है, ऑफिस की छुट्टी है। अब क्या छुट्टी पे भी ऑफिस जाऊं? तुम कहो तो चला जाता हूँ। नहीं नहीं जी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो भूल ही गई थी कि आज संडे है। आज तो आपके ऑफिस की छुट्टी होगी। अच्छा ठीक है यार, ये सब छोड़ो। मैं तो ये कहने आया था कि आज कहीं घूमने चलते हैं। आज मेरी ऑफिस की छुट्टी है। मैंने सोचा क्यों ना आज हम दोनों घूमने चलते हैं। काफी टाइम हो गया है, कहीं घूमने भी नहीं गए हैं। अरे वाह, क्या बात है, आज तो बड़ा प्यार आ रहा है। लेकिन जनाब, आज दीदी आने वाली हैं और बुआ जी भी आने वाली हैं, तो आज तो हम घूमने नहीं जा सकते हैं। अरे यार चलो ठीक है फिर। लेकिन दीदी और बुआ ऐसे अचानक से कैसे आ रही हैं? पहले उन्होंने बताया ही नहीं। तुम्हें कैसे पता कि वो लोग आ रहे हैं? ये सूरज जी, पता तो मुझे भी नहीं था। मम्मी जी ने ही बताया सुबह कि आज दीदी और बुआ जी आ रहे हैं, तो बस मैं उन्हीं के खाने की तैयारियां ही करने जा रही थी। वो लोग आते ही होंगे। अच्छा ठीक है फिर, जाओ तुम तैयारियां करो। मैं बाहर ही घूम कर आता हूँ। बहुत दिनों से दोस्तों से भी नहीं मिला हूँ, तो मैं उन्हीं से मिलकर आता हूँ। ठीक है जी, लेकिन टाइम से आ जाइएगा। हाँ हाँ, टाइम से आ जाऊंगा। सूरज जी का कितना मन था कि आज हम दोनों घूमने जाएंगे अकेले, लेकिन क्या करूं, अब ऐसे अच्छा भी तो नहीं लगता है कि घर में मेहमान आ रहे हैं और हम घूमने चले जाएं। कोई बात नहीं, हम अगले संडे चले जाएंगे घूमने के लिए। खाना बनाने तो आ गई, लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा क्या बनाऊं आज खाने में। मुझे तो पता ही नहीं है कि बुआ जी को क्या पसंद है खाने में और दीदी को क्या पसंद है खाने में। काम करती हूँ, मम्मी जी से ही पूछ लेती हूँ, उन्हें तो पता ही होगा। राधिका बहू, ये मम्मी जी आप, मैं तो आपके पास ही आ रही थी। अच्छा, ऐसा क्या काम था तुझे मुझसे कि जो तू मेरे पास आ रही थी? अरे वो मम्मी जी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं खाने में क्या बनाऊं, क्योंकि आज दीदी भी आ रही है, बुआ जी भी आ रही हैं, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं खाने में क्या बनाऊं। तो बस वही पूछने आ रही थी आपके पास। आप ही बता दीजिए क्या बनाऊं। हे भगवान, आजकल की बहुओं को तो जरा सी भी अकल नहीं होती है। अरे तुझे अपने ननद के बारे में इतना भी नहीं पता कि क्या पसंद है उसे खाने में क्या नहीं? अरे मम्मी जी, मुझे नहीं पता था कि दीदी को क्या पसंद है खाने में। हाँ हाँ, तुझे कैसे पता होगा? तेरी ननद जो है, तू तो बस अपना ख्याल रखती है, उसके अलावा तो तुझे किसी से लेना देना ही नहीं है। आजकल की बहुएं घर में आती नहीं कि अपना मलिकाना शुरू कर देती हैं। सॉरी मम्मी जी, मुझसे गलती हो गई। बस आप एक बार बता दीजिए, अगली बार से मैं हमेशा याद रखूंगी। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा सुन, मेरी बेटी को मटर पनीर की सब्जी बहुत पसंद है और पुलाव भी बहुत अच्छा लगता है उसे। तो तू एक काम कर, मटर पनीर की सब्जी, पूड़ी, पुलाव, दाल बना लेना और मीठे में मूंग दाल का हलवा बना लेना, उसे बहुत पसंद है। ठीक है? और एक बात, रायता बनाना बिल्कुल मत भूलना, उसे बहुत पसंद है बूंदी का रायता, वो भी मीठा वाला। ठीक है मम्मी जी, मतलब जल्दी जल्दी बना ले, मेरी बेटी आती ही होगी। तो मम्मी जी सुनिए, क्या हो गया? वो मम्मी जी, बुआ जी को क्या पसंद है खाने में? वो भी तो आ रही हैं, उनके मनपसंद की भी चीजें बना दूंगी। कोई जरूरत नहीं है उनके मनपसंद का खाना बनाने की, जो भी घर में बनेगा वही दे देना उन्हें, सब खा लेगी। मम्मी जी, दीदी के लिए इतना सब कुछ तो बना ही रही हूँ, तो बुआ जी को भी बता दीजिए क्या पसंद है, तो मैं उनके मनपसंद का भी बना देती। उन्हें भी तो कुछ पसंद ही होगा ना खाने में। मुझे एक बार कहने में समझ में नहीं आता है क्या? बोला ना कुछ नहीं बनाना है उनके पसंद का, जो घर में बनेगा वही खाएगी वो। चल बकबक मत कर ज्यादा, हाथ चला जल्दी जल्दी और सारा खाना बना। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी भी ना हद करती हैं। अरे अगर एक आध चीज बुआ जी के भी पसंद का बना देती तो क्या हो जाता? दीदी के लिए इतना सब कुछ बना रही हूँ, एक दो चीज उनके लिए भी बना देती। कौन सा बेचारी रोज रोज आती है, साल दो साल में एक बार आती है। इनकी बेटी तो हर 3 महीने 4 महीने में आती रहती है, फिर भी दीदी के लिए तो देखो तो सही कितनी फरमाइशें करके गई हैं कि ये बना देना वो बना देना। बुआ जी के लिए पूछा तो बोल रही है कुछ भी खा लेगी। दीदी जैसे इस घर की बेटी है, वैसे तो बुआ जी भी हैं, फिर उनके साथ ऐसा भेदभाव क्यों करती हैं ये? भगवान जाने मम्मी जी भी ना क्या क्या सोचती रहती हैं। चलो कोई बात नहीं, पुराने लोगों को तो दही बड़े बहुत पसंद आते थे, मैं एक काम कर देती हूँ, वही बना देती हूँ। ऐसा लगता है कि बुआ जी को जरूर पसंद आएगा। राधिका बहू, अब बुआ जी कहिए। अरे राधिका बहू, तुम तो खाना बहुत अच्छा बनाती हो, बहुत ही टेस्टी है। आज का खाना खाकर तो मजा ही आ गया, और तुम्हारे हाथ के दही बड़े तो कितने टेस्टी थे, इतना अच्छा तो मैंने कभी खाया ही नहीं। बुआ जी, आपको अच्छे लगे दही बड़े? अबे मुझे तो बहुत टेस्टी लगे तुम्हारे हाथ के दही बड़े। ऐसे तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे दही बड़े पसंद है? सच में बुआ जी आपको दही बड़े बहुत पसंद है? हाँ बेटा, मैं झूठ बोल रही हूँ क्या?
मेरे तो फेवरेट हैं दही बड़े। अरे वो बुआ जी, मुझे पता था कि पुराने लोगों को तो अधिकतर दही बड़े, ये दाल की चीजें ही अच्छी लगती थी। बस वही सोचकर मैंने आपके लिए बना दिया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि आपको पसंद तो आया। हाँ बेटा, मुझे बहुत पसंद आया। अभी के तो मजे ही मजे हैं। इतनी गुणवान बहू मिल गई है। अच्छा अच्छा बनाकर खिलाती होगी हमेशा भाभी को। क्यों भाभी, सही कह रही हूँ ना? हाँ दीदी, बनाती तो है। पता नहीं बुआ जी को कैसा खाना अच्छा लगता है। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया भाभी के हाथ का खाना। पता नहीं कैसा खाना बनाती हैं। बस तेल मसाला डालना तो जानती हैं, हाथ का कोई टेस्ट ही नहीं है। हाँ बेटा, पसंद तो मुझे भी नहीं आया बहू के हाथ का खाना। कोई बात नहीं दीदी, नेक्स्ट टाइम से अच्छा बनाऊंगी खाना। मैं तो जा रही हूँ अपने कमरे में आराम करने के लिए। मुझे बहुत नींद आ रही है। ठीक है बेटा, जाओ। ये बुआ जी, आप भी आराम कर लीजिए। ठीक है बेटा। वैसे महारानी साहिबा, तुम्हें किसने बोला था दही बड़े बनाने के लिए? ज्यादा मलिकाना दिखाने लगी हो क्या आजकल? मैं मना किया था ना कि जितना मैंने कहा है बस उतना ही खाना बनाना। तो फिर तूने क्यों बनाए दही बड़े? यार की भाषा तो लगता है तुझे समझ ही नहीं आती है। मम्मी जी, मुझे मन था खाने का दही बड़े, इसलिए मैंने बना लिया। तेरा मन तो रसमलाई खाने का करेगा, तो क्या वो भी बनाएगी तू? ऐसे पेड़ में नहीं उगते हैं। इतना खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? ज्यादा अपने मन की करने की कोई जरूरत नहीं है। जितना मैं कहूँगी ना उतना ही इस घर में चलेगा, समझी? इस घर की मालकिन मैं हूँ, तू नहीं। दोबारा से ऐसी गलती मत करना। सॉरी मम्मी जी, ठीक है, दोबारा से नहीं करूँगी ऐसा। बहू सुन, मेरी बेटी इस बार ज्यादा दिन रुकेगी नहीं, वो कल चली जाएगी। तो मेरे पास मार्केट जाने का टाइम नहीं है। तेरे पास जो नई साड़ी रखी होगी महंगी वाली, तो मेरी बेटी को दे देना और मैं तुझे फिर बाद में दूसरी साड़ी खरीद दूंगी। ठीक है मम्मी जी। पर मम्मी जी, बुआ जी के लिए, बुआ जी अभी रुकेंगी क्या? नहीं, वो भी जाएगी। तो फिर बुआ जी के लिए भी तो साड़ी चाहिए ना मम्मी जी। कोई जरूरत नहीं है उसे साड़ी देने की, समझी? इतना तुझे कहा है बस उतना करना। मेरी बेटी के लिए एक महंगी वाली अच्छी सी साड़ी नई दे देना। ठीक है मम्मी जी। दी, ये लीजिए आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। थैंक यू भाभी। इस बार तेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था, इसलिए तुझे एक ही साड़ी दे रही हूँ। अगर 2-4 दिन रुकती, 2-4 साड़ी तुझे खरीदवा देती। लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार आना टाइम से, फिर तेरे लिए अच्छी अच्छी साड़ियाँ खरीदूंगी। ठीक है मम्मी। चलो भाभी, अब मैं भी चलती हूँ। तो अपना ख्याल रखना। बुआ जी, ये आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं बुआ जी, रख लीजिए ना प्लीज। ठीक है बेटा, तू इतने प्यार से लाई है तो मैं जरूर रखूंगी। ठीक है बुआ जी, आते रहिएगा जब भी आपको टाइम मिलेगा। ठीक है राधिका बहू। चलो मम्मी, अब मैं चलती हूँ। सब लोग घर पे थे तो कितना अच्छा लग रहा था। अब सब लोग चले गए हैं तो कैसे सूना सूना सा लग रहा है। तू तो इधर सुन। हाँ मम्मी जी कहिए। तूने कसम खा के रखी है क्या? जो मैं कहूँगी उसका तू हमेशा उल्टा ही करेगी। मैंने तुझे मना किया था कि तू बुआ जी के लिए कुछ भी नहीं देगी, तू सिर्फ मेरी बेटी को अच्छी सी साड़ी देगी। फिर तुझे क्या जरूरत थी बुआ जी को साड़ी देने की? मम्मी जी, मेरे पास साड़ियाँ रखी थी 2, तो मैंने सोचा एक बुआ जी के लिए दे देती हूँ और एक दीदी के लिए दे देती हूँ। दोनों नई साड़ियाँ थी। जब मैंने मना किया फिर भी तूने क्यों दिया? तू इस समय कुछ ज्यादा अपने मन का नहीं करने लगी है? लगता है मुझे अपने तरीके से ही तुझे समझाना पड़ेगा, तेरी अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। मम्मी जी, मैंने बुआ जी को एक साड़ी दे दी तो क्या हो गया? कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? अरे वो कौन सा रोज रोज आती है, वो भी तो इस घर की बेटी है ना। भला वहीं पे दीदी को साड़ी देती, उन्हें नहीं देती तो अच्छा लगता है क्या? मैंने इसीलिए बुआ जी को भी साड़ी दे दी कि उन्हें बुरा ना लगे। मम्मी जी, आप तो हमेशा मुझे गलत ही समझती हैं। काम ही ऐसा करती है। अरे तेरे में जरा सी अकल नहीं है, अपने पराये में फर्क नहीं पता है क्या? पर मम्मी जी, बुआ जी हमारे लिए पराई तो नहीं है, अपनी ही है। अगर दीदी अपनी है तो बुआ जी भी तो अपनी हुई, वो भी तो इसी घर की बेटी है। जैसे दीदी मेरी ननद है तो बुआ जी तो आपकी ननद है। मुझसे ज्यादा तो आपको ख्याल रखना चाहिए अपनी ननद का। लेकिन आपको देखकर मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आपको बिल्कुल पसंद नहीं है उनका यहाँ आना। ज्यादा बोल रही है। देख रहा है ना बेटा, तेरी पत्नी की कैसे जुबान चल रही है, कचर कचर। अरे मम्मी, क्या गलत कह रही है राधिका? सही तो कह रही है। आप हमेशा बुआ जी के साथ भेदभाव क्यों करती हैं? जब से दादी इस दुनिया से गई है तो आपको तो बुआ का यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कभी भी आती हैं, आप कभी भी उनसे खुशी मन से बात ही नहीं करते हो। इसीलिए तो बेचारी 1-2 दिन आकर चली जाती हैं वापस। फिर आप ऐसा क्यों करती हो? आपको तो चाहिए कि दादी के जाने के बाद आपको और अच्छे से बुआ जी का ख्याल रखना चाहिए, उन्हें बुलाना चाहिए, जिससे उन्हें माँ की कमी महसूस ना हो। बुआ के मम्मी पापा के जाने के बाद आप ही तो हैं जो सब कुछ है उनके लिए। बात बताइए, कल को अगर आप लोग नहीं रहोगे, आपकी एक बेटी है, उसके साथ अगर आपकी भी बहू ऐसा करेगी तो फिर बताइए कैसा लगेगा आपकी बेटी को? बताइए ना, चुप क्यों है? अच्छा लगेगा क्या? जैसे बुआ जी भी तो किसी की बेटी है ना, क्यों कर रही हैं ऐसा आप उनके साथ? सही कह रहा है बेटा तू। मैंने तेरी बुआ के साथ बहुत गलत किया। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए उनके साथ।
वो माफ कर दे, मैंने तेरे ऊपर बेवजह ही चिल्ला दिया। तूने तो सही किया, जो भी किया। मैं ही गलत थी जो अपनी बेटी और अपनी ननद पे इतना भेदभाव कर रही थी। दोनों इस घर की बेटियां हैं, फिर भी दोनों के साथ अलग अलग व्यवहार करती हूँ। लेकिन आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी। मेरी भी बेटी है, कल को अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा होगा तो मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। कोई बात नहीं मम्मी जी, देर से ही सही आपको समझ तो आ गई। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।